नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। जुलाई माह का दूसरा सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से काफी खास हो सकता है। इस सप्ताह शनि, गुरु की स्थिति में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा। बता दें कि 9 जुलाई को देवताओं के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उदित हो जाएंगे। इसके अलावा सप्ताह के अंत में कर्मफल दाता शनि भी मीन राशि में उल्टी चाल से चलने लगेंगे। इस सप्ताह शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ, मिथुन राशि में गुरु और सूर्य, सिंह राशि में केतु और मंगल, कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे। ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में बनने वाले राजयोगों की बात करें तो इस सप्ताह मालव्य, गुरु आदित्य, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर शुक्र के साथ नीचभंग राजयोग, शनि शुक्र के साथ त्रिएकादश योग, सूर्य वरुण के साथ अर्ध केंद्र और शुक्र यम के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जानते हैं 7 जुलाई 2025 से 13 जुलाई 2025 का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। शुरू करते हैं इस सप्ताह का मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आपाधापी भरा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर, कारोबार में कुछ एक अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए आपको अधिक मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। इस दौरान भावुकता में आकर लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करने की भूल न करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों के कार्य जब तक सिद्ध न हो जाएं, तब तक अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े अहम फैसलों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और लाभदायक रहेगा। सप्ताह के मध्य में धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपकी सहभागिता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप धैर्य और विवेक से अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अंततः कामयाबी भी मिलेगी। इस दौरान आपका मन कोलाहल से दूर किसी शांत जगह पर जाने का करेगा। आपका अधिक समय चिंतन मनन में बीतेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। मेष राशि के जातक यदि अपने प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने रिश्ते के बीच में किसी भी प्रकार का ईगो लाने से बचना चाहिए। खास उपाय, प्रतिदिन सिंदूर का तिलक लगाएं और हनुमत उपासना में चालीसा का 7 बार पाठ करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के वृषभ राशिफल की। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ और उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको दैनिक कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी। आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आप सभी ओर से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर की आप पर विशेष कृपा बरसेगी। सप्ताह के मध्य में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों का क्रय कर सकते हैं। आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं। आपका जहां तहां अटका धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा और आपके कोष की शोभा बढ़ाएगा। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजनाएं फलीभूत होंगी। छात्र वर्ग के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है। शिक्षा के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ेगी और एकाग्र मन से वे पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है। पूरे सप्ताह आपके अपने माता पिता एवं अन्य परिजनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण एवं लगाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन सफेद चंदन का तिलक लगाएं और पूजा में श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक
28 शुभ रंग ग्रीन। बात करते हैं इस सप्ताह के मिथुन राशिफल की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए हैं। यदि आप व्यवसायी हैं और बीते कुछ समय से बाजार में मंदी का सामना कर रहे थे या फिर कारोबार में आपको मन मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो आपकी यह शिकायत इस हफ्ते दूर हो सकती है। इस सप्ताह आपको कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। किसी लाभदायक योजना से भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए ये सप्ताह विशेष फलदायी रहने वाला है। आप स्वयं की बुद्धि एवं चातुर्य से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम फलदायक बना हुआ है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में लोग आपके परिश्रम और प्रयास की प्रशंसा करेंगे। इस सप्ताह कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में स्थितियां आपके पक्ष में जा सकती हैं। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनका आदर करेंगे। खास उपाय, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग येलो। बात करते हैं इस सप्ताह के कर्क राशिफल की। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। इस सप्ताह आपकी चीजें कभी मन मुताबिक तरीके से बनती हुई नजर आएंगी, तो कभी आपको कार्यों में अनचाही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो अक्सर भावनात्मक दबाव बनाकर आपको ठगने की या फिर कहें अपना काम निकलवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको समझना होगा कि यह सप्ताह दया नहीं, दांव दिखाने का है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेते समय दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के मध्य में लोगों के उकसाने पर क्रोध करने से बचना होगा। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर फोकस करना उचित रहेगा। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको सही होते हुए भी कुछ लोगों के सामने झुकना पड़ सकता है। खास उपाय, प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाएं तथा रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशिफल की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सोने जैसा शुभ और लाभप्रद बना रहेगा। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए कार्य समय पर आपके मन मुताबिक पूरे होते हुए नजर आएंगे। करियर हो या फिर कारोबार, हर जगह आप अपने विरोधियों पर विजय हासिल करते हुए मनचाही प्रगति हासिल करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप शत्रु संबंधी मामलों में बड़ी विजय हासिल कर सकते हैं। करियर की दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। विशेष रूप से विदेश संबंधी कार्य करने वालों के लिए यह अत्यंत ही अनुकूल समय रहने वाला है। इष्ट मित्रों के सहयोग से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। सरकारी कार्यों में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन, वाहन आदि क्रय करने के लिए स्थिति शुभ रहेगी। इस दौरान आपको माता पिता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान परिवार संग अचानक से पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। आपके पारिवारिक सुख संतोष में वृद्धि होगी। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को अर्घ्य देकर सूर्याष्टकम का पाठ करें। शुभ अंक 11 शुभ रंग ऑरेंज। बात करते हैं इस सप्ताह के कन्या राशिफल की। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिक कर्म, अधिक परिश्रम और अधिक प्रयास की आवश्यकता रहेगी। यदि आप आलस्य और अभिमान छोड़कर ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो आप जीवन में आने वाली सभी अड़चनों को दूर करते हुए अंततः सफलता एवं लाभ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह समय का सदुपयोग और संबंधों का आदर करने की आवश्यकता भी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में इष्ट मित्रों से अधिक उम्मीद न रखें, क्योंकि इस दौरान उनसे समय पर मदद न मिलने पर आपके भीतर निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इस दौरान आपको ऋण, रोग और शत्रु से बचना होगा। यदि आप कारोबारी हैं तो धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें।
भूमि भवन के क्रय विक्रय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में इन विषयों में सोच समझकर निर्णय लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह प्रेम प्रसंग में कदम बढ़ाते समय सावधानी बरतें तथा उतावलेपन से बचें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें तथा उसकी सेहत का विशेष ख्याल रखें। खास उपाय, प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर श्री गणेश अष्टकम का नित्य पाठ करें। शुभ अंक 12, शुभ रंग ब्लू। बात करते हैं इस सप्ताह के तुला राशि फल की। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सकारात्मक फल ले रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको प्रत्येक कार्य में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह किसी इष्ट मित्र की मदद से आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बड़ी पूंजी लगा सकते हैं। साझेदार और कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। अटकी हुई योजनाओं में गति आने से आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी और आप दोगुने जोश के साथ कार्य करेंगे। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। आपका भौतिक सुख साधनों एवं विपरीत लिंग के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप पहले से प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। ससुराल पक्ष की तरफ से सुख सहयोग मिलने की संभावना बनेगी। सेहत सामान्य रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा एवं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग पिंक। बात करते हैं इस सप्ताह के वृश्चिक राशि फल की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही थोड़ा खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। पूरे सप्ताह तमाम तरह की उतार चढ़ाव भरी स्थितियों के बने रहने के बावजूद यदि आप धैर्य और विवेक को बनाए रखते हैं तो चीजें अंततः आपके पक्ष में जाएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे, उतनी ही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह के पूर्वार्ध में भुगतान के अटकने की समस्या आ सकती है। इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश अथवा धन उधार देने से बचना चाहिए। अपनी देनदारियों को समय से चुकाने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय शुभता लिए रहेगा। इस दौरान रोजी रोजगार के संबंध में की गई यात्राएं शुभ साबित होंगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर के साथ वाद विवाद करने से बचें। इस सप्ताह पति पत्नी के बीच सामंजस्य में कमी देखने को मिल सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग रेड। बात करते हैं इस सप्ताह के धनु राशि फल की। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति अथवा इष्ट मित्रों की मदद से करियर कारोबार से जुड़ी चिंता या मुश्किलें दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। घर परिवार में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में ऋण रोग आदि से मुक्ति मिल सकती है। साझेदार से अपेक्षित सहयोग मिलने से कारोबार में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति अभिरुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम और प्रयास सफल होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह पूरा हफ्ता आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके मधुर व्यवहार के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। सगे भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। आप पर माता पिता का विशेष स्नेह रहेगा। उनके द्वारा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बीतेगा। मैरिड लाइफ सुखमय बनी रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और पूजा में श्री विष्णु सहस्रनाम अथवा नारायण कवच का पाठ करें। शुभ अंक 16, शुभ रंग पर्पल। बात करते हैं इस सप्ताह के मकर राशि फल की। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सही और गलत तथा अपने और पराये के बीच फर्क करने में मुश्किलें आ सकती हैं।
आप किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति से गुजरेंगे, जिसके चलते गलत निर्णय लेने की आशंका बनी रहेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो सप्ताह की शुरुआत में धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। इस दौरान घर और बाहर दोनों जगह लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचें। दूसरों के मामले में दखल देने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचें। रिश्ते नाते को मधुर बनाए रखने के लिए मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह क्रोध से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा वर्षों से बने संबंध में दरार आ सकती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में अपना साहस और संयम न खोएं। प्रेम संबंध में भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन देवों के देव महादेव की विधि विधान से पूजा एवं रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ब्राउन। बात करते हैं इस सप्ताह के कुंभ राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप सभी क्षेत्रों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का हल आपसी बातचीत से निकलेगा। इस दौरान आपके स्वभाव में कुछ तेजी देखने को मिलेगी। आप अपने साहस और पराक्रम से बड़े कार्य को सरलता से समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। आप अपने धन का उचित उपयोग करते हुए उसे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में पूर्व में किए गए निवेश से विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। संतान पक्ष से सुख सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय इष्ट मित्रों अथवा परिजनों के साथ धार्मिक सामाजिक कार्यों में बीतेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को शमी अथवा बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 17, शुभ रंग ब्लू। Subscribe now and press the bell icon. 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 बात करते हैं इस सप्ताह के मीन राशिफल की। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। ऐसे में उन्हें पूरे हफ्ते अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचते हुए अपने विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उठापटक लिए रहने वाली है। इस दौरान उनके सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर से सहयोग और समर्थन मिलने में कमी आ सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई से इतर कार्यों में लगेगा। उन्हें मन मुताबिक सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अपनी जमा पूंजी सही जगह पर निवेश करने पर ही लाभ की प्राप्ति संभव हो पाएगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय अत्यधिक प्रतिकूल है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। ऐसे में इस दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें और लोगों के साथ तकरार करने से बचें। मीन राशि के जातक प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और अपने से बड़ों की सलाह की अनदेखी करने से बचें। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करते हुए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग ऑरेंज। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए दी गई वेबसाइट पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय माता की।